हेलो गाइस, तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटरव्यू के एक बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन के बारे में कि डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा एनालिसिस। तो पहले बात करते हैं क्या ये दोनों टर्म का मीनिंग इक्वली है, डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिसिस क्या दोनों सेम चीज़ें हैं? तो जी बिल्कुल सेम चीज़ें नहीं हैं। जब मैं बात करता हूँ डेटा एनालिसिस की, तो डेटा एनालिसिस मतलब क्या होता है कि कोई भी इवेंट अगर पास्ट में परफॉर्म हो चुका है, हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि किसी कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल काफ़ी घट गया, तो डेटा एनालिसिस में हम डेटा को कलेक्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस थे, क्यों घटा, कैसे हुआ। ये हम सारा जितना भी पास्ट का एक्सप्लेनेशन है ना, कि ये स्टोरी कैसे एंड हुई, उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं डेटा एनालिसिस में। हाउ कैन द डेटा एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम डेटा एनालिटिक्स। तो जो डेटा एनालिटिक्स है वो और भी ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, डेटा एनालिसिस केवल यहीं तक सीमित है। अगर मैं बात करूं डेटा एनालिटिक्स की, तो डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि हम पर डेटा था पास्ट का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि किसी कंपनी का रेवेन्यू कम हो गया, तो उस डेटा को हमने पहले पूरा एनालिसिस किया कि रेवेन्यू क्यों कम हुआ, कैसे कम हुआ। देन उसको एक्सप्लोर करके हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर इवेंट को जैसे कि अगर मान लो कि जून में हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, अगर हमने डेटा को एनालिसिस करके पता लगा लिया कि जून में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने से कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ हो सकती है, तो ये हमने अपनी सर्टेन एल्गोरिथम्स अप्लाई करी, सर्टेन फार्मूलाज अप्लाई करे, देन हमने ये रिजल्ट निकाला प्रिडिक्ट करके कि जून में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से कंपनी में ग्रोथ होगी रेवेन्यू में। तो ये आता है डेटा एनालिटिक्स के अंदर, जहां पर हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये दोनों टर्म्स आप दोनों को आपको क्लियर होनी चाहिए कि डेटा एनालिटिक्स इज नॉट सेम एज डेटा एनालिसिस। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करूं, तो एनालिटिक्स में दो पार्ट हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में सिंपल सी बात है, जो मैंने बोल दिया, इंट्यूशन एंड एनालिसिस। जो भी पहले हो चुका है उसको पूरा हमने एनालाइज किया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। क्वांटिटेटिव में क्या, सर्टेन फॉर्मूलाज एंड एल्गोरिथम्स डेवलप किए जिससे हम फ्यूचर में होने वाले इवेंट में एक बेटर डिसीजन बना सकें। ओके। एनालिटिक्स की फील्ड में क्या होता है कि स्टैटिक्स एनालिटिक्स, क्वालिटेटिव मेथड्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर बेस्ड टूल्स, लॉजिक्स सब का यूज कर लेते हैं। अगर बात करूं एनालिसिस की, एनालिसिस भी मैं जैसे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि क्वालिटेटिव में डेटा लिया, उसको एनालिसिस किया, देन क्वांटिटेटिव में क्या कि क्यों हुआ ऐसा, हम उसका रीजन पता करने की कोशिश कर सकते हैं कि जैसे रेवेन्यू कम हुआ तो उसका रीजन क्या था, क्यों कम हुआ। तो ये अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं टर्म्स की, तो एनालिसिस इज नॉट इक्वल्स टू एनालिटिक्स। ऐसे डेटा एनालिसिस इज नॉट इक्वल्स टू डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिसिस इज नॉट इक्वल्स टू बिजनेस एनालिटिक्स। ये दोनों टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लेते हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जो एनालिसिस एंड एनालिटिक्स होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो जस्ट सीधी बात है, एनालिसिस मीन्स पास्ट का एनालिसिस, के पास्ट में जो भी हुआ था वो कैसे हुआ, क्या हुआ, डेटा को हमने लिया और उससे एनालिसिस किया। एंड एनालिटिक्स में हम फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिक्स, बट एनालिटिक्स इज अ ब्रॉड फील्ड। ओके, सो आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। यार अपनी इसको लैंग्वेज में लिख लेना। और दूसरी बात, जिनको अगर थ्योरेटिकल रट्टे मारने हैं तो मैं पूरी पीपीटी ये आपको दे दूंगा, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, अगर आप स्टार्टिंग से देखो तो काफ़ी कुछ भरा हुआ है कि मतलब जो भी है, और आगे वैसे मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उठा के बता दूंगा। तो मतलब काफ़ी इसमें डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखी हुई है, तो पीपीटी में आपको पूरी प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो का पर्पज़ था मेरे को इन दो टर्म्स में खासकर डिफरेंशिएट करना, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, हम टाइप्स ऑफ डेटा जो एनालिटिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एनालिटिक्स, वो देखेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।